ज्योति की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। उसका पति आशीष एक शांत और पढ़ा लिखा युवक था। शादी के बाद जब ज्योति पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसका मन खुशी और उम्मीदों से भरा था। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसके पाँव ठिठक गए। घर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं, कमरे सजे संवरे थे, किचन भी बहुत अच्छा था, लेकिन छत नहीं थी। ये घर बिना छत का क्यों है? ज्योति ने धीमे से आशीष से पूछा। ये हमारे घर की पुरानी परंपरा है, इसी में बरकत है। लेकिन उसकी आवाज में खुद विश्वास की कमी थी। ज्योति को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन वह चुप रह गई। ससुराल में सास ललिता देवी, ससुर देवेंद्रनाथ, जेठ राकेश, ननद कविता और एक चुपचाप रहने वाली बूढ़ी दादी थीं। जेठानी का कई साल पहले निधन हो गया था। अगले दिन ज्योति की पहली रसोई थी। जैसे ही वह किचन में खाना बनाने लगी, तेज धूप उसकी पीठ पर सीधे पड़ रही थी। गर्मी असहनीय थी। कुछ ही देर में ज्योति को चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। आजकल की लड़कियां बिल्कुल नाजुक होती हैं। ललिता देवी बोली। कविता, पानी लाओ, एक बाल्टी डालो इसके ऊपर। कविता हंसती हुई आई और ठंडे पानी की बाल्टी ज्योति पर उड़ेल दी। ज्योति की आंखें खुल गईं और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उस समय उसे अपमानित और अकेला महसूस हो रहा था। फिर भी उसने जैसे तैसे खाना बना लिया। रात को ज्योति और आशीष की सुहागरात थी। कुछ देर बाद ही आसमान से मूसलधार बारिश शुरू हो गई। कमरे में रखा सारा सामान और बिस्तर भीग गया। ज्योति डर के मारे घर से बाहर भागी और पास वाले घर के बरामदे में जाकर बैठ गई। तभी ललिता देवी और राकेश वहां पहुँचे। कहाँ जा रही है बहू? बारिश से डर गई, अब बेल्ट से समझाना पड़ेगा। रहने दो माँ, मैं बेल्ट ले आया हूँ। आशीष चुपचाप खड़ा रहा। वो लोग उसे घसीटकर वापस ले आए और पूरी रात बारिश में भीगते हुए ज्योति घर के कोने में बैठी रही। एक दिन दोपहर को जब घर में सब लोग किसी पूजा में बाहर गए हुए थे, ज्योति ने कुछ गांव की औरतों को बुलाया। बहनों, क्या हमारे घर में सच में कोई परंपरा है कि छत नहीं बन सकती? एक बुजुर्ग महिला बोली। बहू, तेरे ससुराल वालों ने कई बार छत बनवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार छत गिर जाती थी। जब तक तुम्हारी जेठानी जिंदा थी, सब ठीक था। उनके जाने के बाद से ये सब हो रहा है। दूसरी महिला ने धीरे से कहा। कहते हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब सब बाहर थे, ज्योति ने पूरे घर की तलाशी ली। एक कमरे के कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जब तक इस घर में बहुओं पर जुल्म होंगे, तब तक छत नहीं टिकेगी। मैं इन जुल्मों से परेशान होकर जा रही हूँ। अगर कभी कोई बहू विरोध करेगी, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ज्योति समझ गई कि वही सब अत्याचार उसकी जेठानी के साथ हुआ था। अब उसे चुप नहीं रहना था। रात में जब फिर बारिश हुई, ज्योति चुपचाप पड़ोसी के घर चली गई। जब आशीष उस पर हाथ उठाने आया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बस बहुत हुआ, अब एक शब्द भी मत कहना। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी बारिश अचानक रुक गई। आसमान साफ हो गया। ज्योति की आंखों में आत्मविश्वास था। अगले दिन ज्योति ने सबको रस्सियों से बांध दिया और खुद बाहर जाकर मिस्त्री और निर्माण सामग्री लेकर आई। मिस्त्रियों ने कहा, बहन जी, इस घर की छत कई बार गिर चुकी है, आप सोच लें। ज्योति बोली। या तो आज छत टिकेगी या ये लोग हमेशा के लिए दब जाएंगे। बहू, हमें माफ कर दे। ललिता देवी और बाकी सब रोने लगे। मिस्त्री छत बनाने लगे। काम पूरा होने के बाद तेज बारिश शुरू हुई। तूफान आया, लेकिन छत नहीं गिरी। तभी एक उजली रोशनी में ज्योति की जेठानी की आत्मा प्रकट हुई। सबने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि अब कोई बहू पर अत्याचार नहीं होगा। नया जीवन। उस दिन के बाद घर में बदलाव आने लगा। आशीष ने शराब छोड़ दी, राकेश ने नौकरी ढूंढ ली, कविता ने पढ़ाई शुरू कर दी। ललिता देवी अब रोज सुबह मंदिर जाकर माफी मांगती थी। ज्योति के साहस ने न सिर्फ एक रहस्य से पर्दा उठाया, बल्कि एक टूटे परिवार को जोड़ भी दिया। अब वह घर एक आदर्श ससुराल बन गया था, छत वाला, सम्मान वाला और सबसे जरूरी प्रेम वाला।